जैसा कि मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि सिंटेक्स का डेफिनेशन वो किसे कहते हैं और उसका एक प्रकार बता दी थी कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करें। तो जिसका जो दूसरा नंबर में आता है इंट्रोगेटिव, शॉर्टकट में अभी लिखते हैं इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव होता है एक क्या, शुरू। तो जब भी इंट्रोगेटिव आएगा हिंदी में तो शुरू किससे होगा, ये जो क्या वर्ड दिख रहा है इससे शुरू होगा, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव। जैसे क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम देखते हो। तो इसी प्रकार से सेंटेंस जो शुरू होगा क्या से, उसको क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव। एग्जांपल में ले लीजिए, क्या तुम पढ़ रहे हो। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, तुम। अब सब्जेक्ट से पहले क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या। तो इसीलिए बोलते हैं जब कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू होता है तो उसका नाम होता है इंट्रोगेटिव। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया क्या से शुरू। और दूसरी बात इसका खासियत ये है कि जब भी हम सवाल करेंगे इस क्या से, तो इसका जो उत्तर होता है, आंसर होता है, तो उसको हाँ में या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम खेलते हो, अगर आप खेलते हो तो क्या बोलो, हाँ मैं खेलता हूँ। अगर आप नहीं खेलते तो नहीं, नहीं खेलता हूँ। तो इसी प्रकार जो होता है जब हम क्या से एक सवाल करते हैं और इंट्रोगेटिव वाला सवाल आता है तो इसका हम उत्तर जवाब जो है आप हाँ में या ना में दे सकते हैं। अब इसका हो गया दूसरा नंबर के लिए। अब आते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर आता है कमांड, जिसको आप इंपेरेटिव भी बोल सकते हैं। कमांड में अभी आप दो चीज समझे, कमांड में क्या क्या समझेंगे। पहला होता है ऑर्डर, क्या होता है ऑर्डर। दूसरा होता है रिक्वेस्ट। पहला होता है ऑर्डर, दूसरा होता है रिक्वेस्ट। जब भी हम कोई भी सेंटेंस को V1 से शुरू करते हैं तो उसका नाम हो जाता है ऑर्डर। जैसे वो, वहां हो गया डियर, है कि नहीं, कम हियर, सिट हियर, ओपन द बुक। तो इस प्रकार का सेंटेंस जब हम V1 से शुरू करते हैं तो उसका नाम क्या होता है ऑर्डर। ऑर्डर वाला समझ में गया। अब जब आते हैं बात रिक्वेस्ट की, किसकी, रिक्वेस्ट की। तो इसमें क्या फंडा होता है, V1 से भी शुरू होगा लेकिन उससे पहले गुजारिश के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, अनुरोध के लिए एक छोटा सा वर्ड ज्वाइंट हो जाता है। जैसे प्लीज, प्लीज गो, हो गया। तो ये प्लीज जो है जब हम V1 से पहले जोड़ देंगे वो आपका हो जाएगा रिक्वेस्ट। तो प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर, प्लीज सिट हियर। तो इन प्रकार का सेंटेंस को क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट सेंटेंस बोलेंगे। प्लीज का मतलब होता है गुजारिश। अब इसका जो चौथा नंबर में आता है एक्सक्लेमेटरी, क्या होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का अगर मैंने शॉर्टकट में अगर हम समझेंगे तो एक्सक्लेमेटरी का मतलब समझते हैं अचानक। क्या होता है अचानक। जब भी कोई काम होता है तो इसमें अचानक ही होता है। और इसमें का जो मेन चीज क्या होता है, जब हम एक्सक्लेमेटरी का प्रयोग करते हैं तो फेस का जो वैल्यू होता है वो तुरंत, एक्सप्रेशन जो होता है तुरंत बदल जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, जाते जाते अचानक कुछ गंदा पैर में लग गया तो छी, तो छी जो वर्ड जो किए, ये जिसका जो प्रयोग हुआ इसका मतलब हो गया एक्सक्लेमेटरी। उसी प्रकार अगर आपके में चलती है कोई चीज, अगर अच्छी चीज मिल जाती है, जैसे हो सकता है पैसा का मिल गया या कोई मोबाइल मिल गया, तो उसके जगह में क्या बोलते हैं वाओ, इस तरह बोलते हैं, जो खुशी का एक्सप्रेशन होता है। इसमें आ गया आपका हेट, घृणा आएगा, खुशी, दुखी। तो इन प्रकार का चीजों किसमें आता है एक्सक्लेमेटरी में। समझ में आ गया, या मैं आपको शॉर्टकट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसका जो पांचवा नंबर में आता है ऑप्टेटिव, क्या होता है ऑप्टेटिव। तो ये ऑप्टेटिव होते हैं, इसमें आता है विश, ब्लेस और कर्स। विश का मतलब जब हम किसी को मुबारकबाद देते हैं वही चीज आता है, जैसे शादी मुबारक,
तो इस ये जो हम जो अभी मुबारकबाद दिए है कि नहीं, उसका नाम होता है विश। या किसी को बर्थडे विश करते हैं तो उसको भी कह सकते हैं। अब ब्लेस, जिसको हम दुआ देते हैं, जैसे अल्लाह करे आप सफल हो तो क्या बोलते हैं, मे यू बी सक्सेस, ये जो बोलते हैं, या मे यू लिव लॉन्ग, तो इसका मतलब होता है ब्लेस। अब कर्स, कर्स का मतलब बद्दुआ। जब हम किसी को बद्दुआ देते हैं, जैसे मे यू बी ब्लाइंड, मे यू डाई, तो इन प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसको कहेंगे कर्स। अब इसमें आते हैं ऑप्टेटिव में आता है विश आते हैं, ब्लेस और कर्स। तो ये सारे सेंटेंस किस में आते हैं, ऑप्टेटिव में आते हैं। ओके, अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।